प्रेज गॉड। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें, उसे शुक्रिया कहे कि उसने अनेक कार्य किए हमारी जिंदगी में। धन्यवाद पिता। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है भलाई। बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, 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 है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु, मार्ग है, सत्य है, जीवन
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरा दुलारा सारों हजारों में अति सुंदर, अति सुंदर। मेरा दुलारा है लाखों लाखों में खूबसूरत, खूबसूरत। मेरा दुलारा सारों हजारों में अति सुंदर, अति सुंदर। मेरा दुलारा है लाखों लाखों में खूबसूरत, खूबसूरत। यीशु
प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। सबका स्वागत करते हैं हम पार्टनर्स मीटिंग में। और ये जैसे कि आप जानते हो, ये महीने में एक बार होती है, लेकिन यहाँ पे जो संदेश दिया जाता है वो बहुत ज़रूरी है मसीह के शरीर के लिए, मतलब कलीसिया के लिए। क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं होने के कारण जो शैतान है, जो हमारा शत्रु है, उसने काफ़ी आशीर्वाद, काफ़ी सारी चीज़ें चुराई है मसीह के लोगों से। तो ये जो प्रकाशन है वो हमें जो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग जो है वो प्रभु के लिए चमके, प्रभु के लिए वो ऊंचे स्थान पे जाए। जैसे कि पुराने नियम में हम देखते हैं, दाऊद था, सुलेमान था, यूसुफ था, दानियल था, अब्राहम, इसहाक, याकूब। इतने बड़ी लिस्ट है इतने सारे लोगों की कि पुराने नियम में होके भी वो लोग प्रभु के लिए, उन्होंने प्रभु के नाम से वो जाने जाते थे, प्रभु को उन्होंने अपना जीवन दे दिया था। और काफ़ी ऊंचे पद पे वो लोग थे, और उनको सभी लोग जानते थे कि ये लोग प्रभु के लोग हैं, है ना। तो आज यीशु मसीह को धरती पे आके और वापस जाके 2000 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कलीसिया कहाँ पे है? क्या कलीसिया आज भी ऐसे जाने जाती है कि ये लोग से प्रार्थना करते हैं, इनसे चंगाई होती है, ये लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, और ये लोग अलग होते हैं, ये लोग दुनिया के पीछे नहीं चलते, ये बहुत यानी कि सीधे साधे लोग होते हैं? क्या इतनी ही पहचान मसीह की कलीसिया की होनी चाहिए? तो ये आज हम देखेंगे, और काफ़ी सारी बातें हम सीखेंगे पैसों के बारे में, क्योंकि बाइबल पैसे के बारे में बहुत सारी बातें करती है। यीशु मसीह ने काफ़ी सारी बातें की थी पैसों के बारे में। तो वो सारी बातें हम सीखेंगे कि वो क्या थी, और उससे हमें आज हम कैसे सीख सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं ना। तो हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ वचन निकाले पवित्र आत्मा की अगुवाई से, वो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला वचन है लूका का 16वां अध्याय और वचन 10। ठीक है, तो ये जो लूका का 16वां अध्याय है वो काफ़ी कम बात होती है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो अध्याय है वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग आज भी अनजान है कि इसमें क्या सीख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अलग चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पे एक वचन है जो हमें आज हमें ध्यान देना है कि ये वचन जो है वो हमारे लिए है ना। तो ये वचन जो है यीशु मसीह ने कहा था, ये वाक्य। तो ये आप लोग जैसे जानते हैं कि ये जो पूरा अध्याय है वहाँ पे यीशु मसीह एक मैनेजर के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक भंडारी है, जो बहुत सारे उसके जो उसका जो स्वामी होता है, उसका जो मालिक होता है, उसके बहुत सारे पैसे उसने बर्बाद किए होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होती है उसने, जिसके कारण उसका जो मालिक है वो गुस्सा हो जाता है उससे, और वो उससे नौकरी से निकालने वाला होता है। तो उसे आखिरी नोटिस दे देता है वो कि अब मैं तुझे निकालने वाला हूँ, तो मुझे पूरा हिसाब चाहिए, है ना, मुझे हिसाब पूरा करके चाहिए। तो वो आदमी जान जाता है कि अभी मैं नौकरी से निकाले जाने वाला हूँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि वो कहता है कि मैं भीख नहीं मांग सकता, मैं कुछ ऐसे काम नहीं कर सकता जो मतलब मुझे शर्म आती है ऐसे काम करने में। तो मैं क्या करूँ, क्या ऐसे करूँ अभी जिससे मेरा इस नौकरी से निकाले जाने के बाद भी फ़ायदा हो। तो वो क्या करता है, वो जो उसके मालिक के देनेदार होते हैं, है ना, जो कर्जदार होते हैं, सॉरी, मालिक से कर्जा लिया होता है बहुत लोगों ने। तो वो लोगों ने जब वो हिसाब किताब करने आते हैं तो वो उनका फ़ायदा करा के देता है ना। जैसे कि अगर किसी ने 100 चीज़ें ली है, तो वो बोलता है कि ठीक है, 100 की जगह तू 80 लिख दे, ये तेरा मैं फ़ायदा करा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आगे तू मेरा भी फ़ायदा कराना, है ना, मुझे मदद करना जब मैं नौकरी से निकाला जाऊँ, ताकि मैं इसके घर पे जाके रह सकता हूँ या कुछ मेरी सुविधा हो जाएगी। तो वो अपने मालिक के पैसों का इस्तेमाल करके अपना जो भविष्य है वो अच्छा बना लेता है, वो सेव कर लेता है, सिक्योर कर लेता है। तो ये जो चीज़ है, ये जब उसके मालिक को पता चलती है तो क्या होता है वो हम देखेंगे वचन में।
जैसे कि आप देख सकते हो चौथे वचन में यहाँ पे लिखा है, मैं समझ गया कि क्या करूँगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले, है ना। और उससे अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर मतलब उनका फ़ायदा कराया, है ना। तो इससे हम देख सकते हैं आगे जब ये सब होता है तो 8वां वचन हम देखते हैं यीशु ने क्या कहा, जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। तो ये जो 8वां वचन है ये कहता है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा, है ना। स्वामी ने अधर्मी भंडारी को क्या किया, सराहा, जबकि उसे गुस्सा होना चाहिए था, जबकि उसे कहना चाहिए था कि जैसे कि लोग कहते हैं ना कि तेरे बाप का पैसा थोड़ी है जो तू ऐसे लुटा रहा है। लेकिन ये जो स्वामी है वो क्या करता है, भंडारी से खुश होता है ना, उसे सराहता है और क्या कहता है कि उसने चतुराई से काम किया है, उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। इंग्लिश में लिखा है कि फॉर द सन्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर मोर श्रूड इन देयर जनरेशन दैन द सन्स ऑफ लाइट। मतलब ये वचन कह रहा है कि जो इस संसार के जो लोग हैं, है ना, वो ज्योति के संतान मतलब जो बिलीवर्स है, जो विश्वासी लोग हैं, उनसे ज़्यादा चतुर है इस दुनिया के व्यवहारों में। ये यीशु ने कहा है, तो ये यीशु हमारी तारीफ नहीं कर रहे, यीशु हमें बता रहे हैं कि तुम्हें चतुर होने की ज़रूरत है ना। मत्ती का 5:16 में कहा है यीशु ने कि हमें सांप जैसा चतुर होना है और कबूतरों की तरह नम्र होना है। तो चतुर होने की जब बात आती है तो हम विश्वासी हमेशा पीछे रहते हैं, हम छोटा सोचते हैं, हम प्रार्थना भी छोटी करते हैं, प्रभु ये मिल जाए, ये हो जाए। लेकिन प्रभु की क्या इच्छा है वो हमने कभी देखा नहीं है, या फिर हमें जो बताया गया है कि हाँ प्रभु ने कहा है कि तुम गरीब रहो तो तुम नम्र रहोगे, तुम्हारे पास कम चीज़ें होनी चाहिए, तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए, इनके पास कार नहीं होना चाहिए, टू व्हीलर पे घूमो, कर्जे में रहना ठीक है। तो ये सारी बातें हम वचन से क्यों नहीं सीखते कि वचन क्या कहता है इसके बारे में। जब हमें चंगाई के बारे में पता है कि यीशु की इच्छा है, यीशु ने सबको चंगा किया, किसी को भी नहीं छोड़ा, है ना, यीशु ने सबको चंगा किया। इसका मतलब वचन जो कहता है कि यीशु जो है वो पिता की परछाई है ना। इब्रानियों का पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन कहता है कि यीशु जो है वो पिता की परछाई है ना, पिता की छवि है। मतलब जो जो यीशु ने किया वो पिता भी करते हैं। अगर यीशु ने चंगाई की तो पिता की भी इच्छा थी कि वो चंगाई करे। यीशु ने अगर लोगों से प्यार किया तो पिता की भी इच्छा है कि मैं लोगों से प्यार करूं। तो यीशु पिता की इच्छा करने आए थे, है ना। तो ये जो हम पढ़ते हैं कि ये अध्याय में जो कि अधर्मी जो ये है, अधर्मी भंडारी जो है वो अपने मालिक का पैसा इस्तेमाल करके अपना फ्यूचर अच्छा कर लेता है, इस बात को वो सराहता है, इस बात को वो अच्छा कहता है। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है कि वो क्या करता है, वो जो मालिक की चीज़ें हैं उसको उसका वो चीज़ों के समान ही इस्तेमाल करता है। वो ऐसे नहीं सोचता है कि यार ये मैं ना चुरा लेता हूँ और मैं लेके जाऊँगा, इसको बेच के मैं पैसा मिलेगा और मैं मेरा जीवन अच्छे से करूँगा, ऐसे नहीं करता है। वो उसका सही इस्तेमाल करता है। मतलब आप ध्यान से सुनिए, वो उसका सही इस्तेमाल करता है, वो चुरा के नहीं लेके जा रहा है। तो वो बहुत सारे, तो प्रभु भी क्या करते हैं, प्रभु पैसे को जब देखते हैं, प्रभु पैसे को जैसे हम देखते हैं वैसे नहीं देखते, है ना। जो इस दुनिया के लोग हैं पैसे को ऐसे देखते हैं कि पैसा भगवान, ऐसे कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम नहीं है, ऐसा दुनिया के लोग कहते हैं, है ना। बाइबल तो कहती है कि या तुम पैसे की सेवा कर सकते हो या तो प्रभु की सेवा कर सकते हो। लेकिन पैसे को इतना महत्व प्रभु खुद नहीं देते, क्योंकि उनकी नज़र में पैसा कुछ नहीं है, उनकी नज़र में पैसा एक चीज़ है। जैसे कि हमारी नज़र में ये मैं माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक वस्तु है जो मेरा काम कर रही है ना, मेरा आवाज़ आप तक पहुँचा रहा है। ये कैमरा जो है वो भी एक वस्तु है, वो भी मैं अपना काम कर रहा है ना, मुझे आप देख पा रहे हो इसकी वजह से। तो ऐसे ही पैसा भी एक वस्तु है परमेश्वर के लिए। अगर हम भी पैसे को वैसे ही देखने लग जाए तो हम पैसों से प्रेम नहीं करेंगे। ये माइक से मैं प्रेम नहीं करता हूँ, ये कैमरा से मैं प्रेम नहीं करता हूँ, बस मैं इसका ख्याल रखूँगा कि ये मेरा काम अच्छे से करे, है ना। इस पर मैं प्रेम नहीं करूँगा, इस पर हमें
इसमें हमारा सिक्योरिटी नहीं ढूंढना है ना, हमारा जो भरोसा है परमेश्वर पे होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से सीख सकते हैं वचन से। तो मैं सारी बातें आज कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ बहुत ज़रूरी बात है वो आज हम सीखेंगे, है ना। तो ये अध्याय में हम वापस जाते हैं, जब यीशु कहते हैं कि उसके जो मालिक है, मालिक जो है भंडारी का, वो भंडारी मतलब मैनेजर जो था जिसको नौकरी से निकालने वाले हैं, उसकी तारीफ करता है। और वो क्यों कहता है ऐसा? यीशु कहता है कि क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। मतलब यीशु ऐसा कह रहे हैं कि विश्वासी लोग कम चतुर होते हैं, या वो चतुर बन सकते हैं लेकिन वो चतुरता में बढ़ते नहीं है, वो चीज़ों का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो ये हमें सीखना है कि हमें कैसे करना है ना। तो आज का जो संदेश है वो इसके बारे में होगा कि हमें पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना है, या फिर जो पैसे के आजू बाजू जो एक सांसारिक या फिर धार्मिक जो एक सोच है, उसको हम आज वचन से देखेंगे कि कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है, और वचन कौन सी बातें कह रहा है कि ये हमें करना चाहिए, है ना। तो हम एक रिलीजियस माइंडसेट जो होता है पैसे के अराउंड, उसको आज तोड़ेंगे, क्योंकि उससे शैतान का बहुत फ़ायदा हो रहा है। उससे शैतान हमें, प्रभु के लोगों को, प्रभु की कलीसिया को अपने पूरे क्षमता में चलने से रोक रहा है। इसीलिए प्रभु के लोग आज जो है आज कर्जे में है, प्रभु के लोग आज बीमारी में है, प्रभु के लोग आज पीछे है। जैसा कि ये वचन कहता है कि दुनिया के लोग ज़्यादा चतुर है, प्रभु के लोग आज कम है। आज प्रभु के लोग चतुरता में कम लोग चलते हैं बहुत, है ना। तो ये हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे बढ़ सकते हैं, है ना, कैसे प्रभु के राज्य को उस ताकत से बढ़ा सकते हैं, उस बुद्धि से बढ़ा सकते हैं, है ना, और खुद कैसे प्रभु के लिए चमक सकते हैं, है ना। एक ज्योति समार, जैसे यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तो हम वो ज्योति कैसे बन सकते हैं, कैसे चमक सकते हैं इस दुनिया में, है ना। हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, हम बहुत ही ऑनेस्टली काम करते हैं, हम ऑफिस में भी अच्छे से काम करते हैं, हम बुरी बातें नहीं करते, गाली नहीं देते, ये सब अच्छा है। लेकिन उससे भी आगे यीशु चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास बहुतायत से सारी चीज़ें हो, हमारे परिवार में किसी को कोई कमी न हो, है ना। अगर किसी को कमी है तो वो हमारे पास आए, ताकि उसे पता है कि ये प्रभु के लोग हैं, ये मेरी मदद कर सकते हैं, ये मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं, ये अच्छे लोग हैं, इनका दिल अच्छा है और ये प्रभु का प्रेम रखते हैं। तो ये चीज़ें हम कैसे सीखेंगे वो हम आज वचन से देखेंगे। तो ये जो है, हम अध्याय में अगर वापस जाते हैं तो यीशु ने ये सारी बातें कही, तो हम आगे पढ़ सकते हैं कि जो 14वां वचन है, सॉरी ठीक है, एक 11वां वचन देखेंगे हम। 11वां वचन कहता है 10 और 11, ये कह रहा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है ना। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। तो ये जो वचन है ये भी काफ़ी लोग काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारे जगह पे हमने पढ़ा होगा बाइबल पढ़ते समय, लेकिन इसका सही मतलब आज तक लोगों को नहीं समझा है ना। तो आज हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, यीशु क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो 10वां वचन मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ये कहता है ही हु इज़ फेथफुल इन वॉट इज़ लीस्ट इज़ फेथफुल ऑल्सो इन मच, एंड ही हु इज़ अनजस्ट इन वॉट इज़ लीस्ट इज़ अनजस्ट ऑल्सो इन मच, है ना। लूका का 16:10, लूक 16:10। तो ये वचन जो इंग्लिश में कहा है, अंग्रेजी में जो वचन है यहाँ पे लिखा है ही हु इज़ फेथफुल इन वॉट इज़ लीस्ट, मतलब कह रहा है यीशु यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सबसे छोटी बात है उसमें विश्वास योग्य नहीं है तो वो बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य नहीं रहेगा। इसका जो हिंदी भाषांतर किया गया है वो थोड़ा सही नहीं है। वो ये हिंदी भाषांतर क्या कह रहा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, मतलब ये शब्द बहुत सही लिया है उन्होंने, लेकिन जब ये हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जब हम गरीबी में सच्चे हैं तो हम अमीरी में भी सच्चे होंगे, ऐसा हमें लगता है ये वचन पढ़ के। लेकिन इसका मतलब अगर आप 11वां वचन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। 11वां वचन कहता है
इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अब ये दोनों वचन जोड़ने वाला एक शब्द है, वो है इसलिए। मतलब यीशु पहला वचन कह रहे 10वां वचन, उसके बाद बोल रहे इसलिए 10वें वचन की वजह से 11वां वचन हो रहा है। तो यीशु कह रहे इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे। मतलब यीशु कह रहा है जो धन जो है वो सबसे छोटी बात है परमेश्वर की नज़र में, या परमेश्वर की नज़र में उसका मूल्य है ना बहुत कम होता है। अब ये भी कहाँ से ला रहा हूँ मैं, ये भी वचन से ही है। अगर हम नीचे जाते हैं 15वां वचन, ये कहता है उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु तो परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के नज़र में घृणित है, परमेश्वर की नज़र में छोटा है। और सबको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ क्या मानते हैं लोग, पैसा। तो पैसा जो है परमेश्वर के इंसान की नज़र में बहुत महान है ना। उसके लिए सब भाग रहे, आज दौड़ रहे, एक दूसरे का नहीं क्या खून कर रहे, एक दूसरे के ऊपर नफरत कर रहे, नफरत फैला रहे। क्यों कर रहे? पैसे की वजह से। तो ये पैसा जो है मनुष्य की नज़र में महान है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में सबसे छोटा है ना, घृणित है। मतलब परमेश्वर को नहीं पसंद आता जब कोई पैसे को इतना ज़्यादा महत्व देता है, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी बनाता है पैसे के ऊपर। तो ये वचन लेके अगर हम पढ़ेंगे 11वां वचन, तो ये कह रहा है इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अब ये जो भाषांतर है यहाँ पे कि सच्चे न ठहरे, इसका मतलब है विश्वास योग्य नहीं ठहरे। मतलब अगर पैसों को, अगर आपको प्रभु ने कल 1 करोड़ रुपए दे दिए, कैसे तो आ गए आपके पास, जिनको चाहिए आमेन बोल सकते। तो अगर पैसे आ गए आपके पास 1 करोड़ रुपए, तो वो 1 करोड़ रुपए का आप क्या करोगे? 1 करोड़ रुपए, यीशु ये नहीं चाहता कि आप 1 करोड़ का 1 करोड़ किसी सेवकाई को दे दो। ये मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे पैसा प्रभु की सेवकाई में वो हमें करना है। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ना, आपसे पहले प्रेम करता है ना। दाऊद कहता है कि मेरा प्याला उमड़ता है ना। तो प्याला उमड़ने के लिए पहले भरना पड़ता है प्याला को, है ना। अगर आप परमेश्वर के प्रिय हो तो परमेश्वर पहले आपको भरेगा, फिर आपसे निकल के जो आएगा वो दूसरों के लिए आशीर्वाद होगा। इसलिए परमेश्वर पहले आपको प्रेम करते हैं, पहले आपके परिवार को वो परिपूर्ण जीवन देना चाहते हैं ना, ऐसा जीवन जहाँ पे कोई घटी नहीं होगी। तो ये जीवन पहले आपका होगा, उसके बाद परमेश्वर चाहते हैं कि आप जाके प्रभु के राज्य में प्रभु के राज्य में हाथ बढ़ाओ, है ना। तो अगर आपको 1 करोड़ दिया तो मिनिस्ट्री वाला ऑप्शन तो बाहर हो गया अभी कि आप वहाँ पे नहीं दे रहे हो, तो 1 करोड़ का क्या करोगे? तो अगर वो उतना पैसा आने के बाद भी आप परमेश्वर से आके पूछ रहे हो परमेश्वर मैं क्या करूँ, मैं बिजनेस करूँ, कहाँ पे डालूँ, कौन सा बिजनेस करूँ, या परमेश्वर को जाके आप आदर कर रहे हो परमेश्वर का कि धन्यवाद आपने आप मुझे इतना आशीर्वादित किया, आप मुझे सिखाइए परमेश्वर, आप मुझे बताइए, लेकिन वो पैसों पे आपका दिल नहीं आ रहा है। जैसे अब्राहम के पास इतना सारा दौलत था लेकिन उसका दिल परमेश्वर पे था, है ना। इसलिए परमेश्वर ने उसकी जब परीक्षा ली तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि तू तेरे सारी दौलत छोड़ दे, जैसा कि उत्पत्ति 12वें अध्याय में परमेश्वर कहते कि सारा तेरा परिवार और तेरा घर, तेरा देश छोड़ के बाहर आ जा। परमेश्वर ऐसे वापस नहीं कहते कि अब ये सब छोड़ दे और तू और सारा और इस्माइल जो है वो वापस आ जा, अभी दूसरे जगह में लेके जाता हूँ, वापस शून्य से शुरू करेंगे, सब कुछ दे दे। ये भी बहुत लोगों के मन में डर होता है, अगर परमेश्वर ने मुझे ऐसा कह दिया सब कुछ दे दे। परमेश्वर कभी भी हमें हमारे विश्वास से ज़्यादा नहीं क्या, कभी भी ऐसे सिचुएशन नहीं लाते जहाँ पे आप अपना विश्वास से बाहर नहीं आ सको, है ना। ऐसे परीक्षा में कभी नहीं डालते परमेश्वर। परीक्षा में हम तब आते हैं जब हम खुद की इच्छा से चलते हैं और परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से उसकी दौलत नहीं मांगी, उसका बेटा मांगा, क्योंकि परमेश्वर देखना चाहते थे कि ये मेरे बेटे से, अपने बेटे से ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है या नहीं। तो ऐसे ही जब परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं तो परमेश्वर देखना चाहते हैं कि आप उसका क्या करते हो,
क्योंकि ये वचन जो है ये जहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि इसलिए तुम अगर अधर्म के धन में सच्चे नहीं ठहरे, विश्वास योग्य नहीं ठहरे, अगर आपका सोच बदल रहा है या आप उस पैसों के आने के बाद परमेश्वर को आप वो स्थान नहीं दे रहे हो जैसा आप पहले देते थे, तो परमेश्वर तो ये कह रहे हैं कि जो सच्चा धन तुमको नहीं मिलेगा, जो परमेश्वर का प्रकाशन है ना। ऐसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बहुत बार दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मैंने जो धनी लोग हैं उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अरे इसके पास ये इतना क्यों है, नहीं होना चाहिए, परमेश्वर ने उसको क्यों दिया। ऐसा बोलने वाले लोग परमेश्वर के वचन में कभी नहीं बढ़ते। वो ज्ञान में बढ़ेंगे दिमाग से, ताकि वो वचनों का इस्तेमाल करके दूसरों को नीचे गिरा सके, लेकिन वो प्रेम में नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। जो एक लालच जो होता है वो उनके अंदर जन्म ले लेता है और वो बढ़ने लगता है। ये सारी बातें होती है, तो ये सारी चीज़ों को हमको सही जगह पे रखना है, तो वो हम सीखेंगे वचन से। तो ये जो प्रॉस्पेरिटी का जो मीटिंग मंथली पार्टनर्स मीट होता है, ये हम सबके लिए खुला रख रहे हैं अभी, ताकि ये जो वचन है, प्रकाशन है, ये सारे लोगों तक जाना चाहिए। क्योंकि ये वचन की कमी के कारण प्रभु के लोगों का नाश कर पा रहा है शैतान। क्योंकि ये ज्ञान नहीं होने के कारण हम दुनिया के लोगों को ही फॉलो कर रहे हैं, है ना। लोग आजकल पता नहीं लोगों को कि नहीं, क्या बाइबल कहता है कि जो भी कर्जे में होता है वो जिससे कर्जा लेता है उसका दास बन जाता है। ये बाइबल कहती है ना, नीति वचन का 23वां अध्याय में शायद। तो ये जो वचन है ये परमेश्वर के ही वचन से लिया है। तो ये वचन का ज्ञान नहीं लोगों को, इसलिए कोई छोटी ज़रूरत आ गई लोन ले लेते लोग, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। परमेश्वर ही हमारा स्रोत होना चाहिए, परमेश्वर पे ही हमारा भरोसा होना चाहिए। तो ये सारी बातें वचन से अगर हम सीखेंगे तो हम गलत नहीं जाएंगे कभी। तो हम आज देखेंगे कि ये सारी बातें हम धीरे धीरे, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी ये सारी बातें जो कह रहा हूँ आपसे, मैं भी काफ़ी गलतियाँ कर चुका हूँ जीवन में, और परमेश्वर के वचन से मुझे ताड़ना मिली है, परमेश्वर के लोगों ने मुझे ताड़ना दी है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी है अनुभव से, परमेश्वर के वचन से। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, ताकि आप वो गलती ना करो, ताकि आप समृद्ध बनो और वो गलतियाँ मत करो जो बाकी लोगों ने की है या मैंने की है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। लूका का 16वां अध्याय, हमने ये जो पढ़ा 15वें वचन तक, ये वचन बहुत गहरा है कि ये कह रहा है कि परमेश्वर की नज़र में पैसा सबसे छोटा है ना। परमेश्वर से बहुत छोटा समझते हैं, और हम अगर वो छोटे में विश्वास योग्य नहीं है, अगर हम सपोज अगर आप जिम ज्वाइन करते हो, आप जिम जाते ही पहले ही दिन 20 किलो का डंबल नहीं उठा पाओगे। पहले आपको 2.5 किलो से शुरू करना पड़ेगा, फिर 5 किलो से शुरू करना पड़ेगा, फिर 7.5, फिर 10 किलो, फिर 12.5, 15, 20, ऐसे छोटे से बड़े तक आप बढ़ोगे, है ना। तो वैसे ही अगर हम छोटी चीज़ में विश्वास योग्य नहीं है, अगर हम पैसों में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे, अगर परमेश्वर को आदर नहीं कर रहे हम हमारे पास जो है उससे, और परमेश्वर का आदर करने का मतलब वही है जो नीति वचन में कहा गया, अपने प्रथम फल से हर बार परमेश्वर का आदर करो, है ना। तो प्रथम फल जो हम देते हैं परमेश्वर को, हमारा जो इनकम आता है, तो उसका एक हिस्सा हम परमेश्वर को देते हैं। इसलिए नहीं कि कलीसिया हमें देना है, कलीसिया को मदद करना है, पास्टर को मदद करना है, परमेश्वर को आदर करना है, इसलिए हम देते हैं। वो हम खुद के लिए कर रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर का आदर करें। ये परमेश्वर और आपके बीच की बात है ना। तो उससे क्या होगा, हम लोग परमेश्वर का आदर करेंगे, और उसके आशीर्वाद भी काफ़ी सारी चीज़ें वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है। तो हम आगे और देखेंगे, ठीक है। ये वचन है, यस। तो हम छोटी बातें पहले शुरू करेंगे, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत हम जिंदगी भर भी ये सीरीज चालू रखेंगे तो भी कम है, लेकिन हम शुरुआत से करेंगे कि एक विश्वासी को दुनिया के लोगों से अलग अगर जीवन जीना है, जैसे कि बाइबल कहती है कि तुम जगत में हो लेकिन तुम जगत के नहीं हो। इसका मतलब जो हमारा जीने का तरीका है वो भी दुनिया से नहीं आना चाहिए, वचन से आना चाहिए, है ना। तो वचन से हम क्या सीख सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पैसों के बारे में जो है वो लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग
विश्वासी लोग भी दुनिया के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वचन में वो नहीं जाते ये सारी चीज़ें ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उनको सिखाया गया है या उन्होंने सुना है कहीं से कि ये गलत है, ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, परमेश्वर से दूर जाओगे, ज़्यादा दुनिया की चीज़ों में आप उलझ जाओगे, ये सब। लेकिन यीशु ने खुद कहा है कि दुनिया के लोग तुम लोगों से ज़्यादा चतुर है, और ये यीशु तारीफ नहीं कर रहे हमारी। मैं वापस कहता हूँ, यीशु हमारी तारीफ नहीं कर रहे वहाँ पे, यीशु हमारी कमी दिखा रहे वहाँ पे कि आप लोग चतुर नहीं हो, आपको चतुर होने की ज़रूरत है ना। तो हम देखेंगे ये सारी चीज़ें, तो वो चतुर होने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो भी वचन में ही है, तो हम देखेंगे। तो पहला चीज़ हम देखेंगे कि हाँ, नीति वचन 6 अध्याय 6 और 8, प्रोवर्ब्स 6, प्रोवर्ब्स 6 वर्स 6 to 8। ओके, तो नीति वचन 6 अध्याय वचन 6 से लेके 8। हाँ, ये वचन जो है वो काफ़ी सारी माएँ होती है, मदर्स होती है, मम्मियाँ होती है, वो इस्तेमाल करती है कि हे आलसी। बहुत सारी माताएं ये वचन का इस्तेमाल करती है सुबह बच्चों को उठाने के लिए कि हे आलसी, तू चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे, बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ये बहुत ही डरावना वचन है ना, क्योंकि ये कह रहा है तेरा कंगालपन तेरे ऊपर आ पड़ेगा। कंगालपन मतलब बैंक्रप्सी, योर पॉवर्टी, आपकी गरीबी आपके ऊपर आएगी। कैसे आएगी? एक हथियारबंद आदमी के समान, बलवान हथियारबंद पुरुष के समान। अगर आपके सामने कोई हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है, उसके हाथ में बहुत बड़ा ऐसा लाठी है, सोता है, और आप अकेले हो, आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका बल ज़्यादा है आपसे। तो ये वचन कह रहा है अगर आप आलसी बने रहोगे, अगर आप चतुर नहीं बनोगे, तो आपका जो गरीबी है वो ऐसे ही आपके ऊपर आएगा। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो ये काफ़ी छोटी बातें हैं, है ना, जो हमें बड़ी चीज़ों को हासिल करने में या प्रभु के राज्य में प्रभु के राज्य को बढ़ाने में, उस स्थान में हमें लेके जाएंगी। जो हम कहते हैं ना कि जो उन्नति वाले लोग, जो उन्नति, ये जो ब्रदर है या जो भी है, बहुत आशीर्वादित है, बहुत उन्नति कर रहे हैं जीवन में। तो ऐसे उन्नति वाला जीवन मिलने के लिए ये सारी बातें बताई गई है परमेश्वर के वचन में। तो हम थोड़ा एक एक वचन देखेंगे इसमें क्या लिखा है। तो इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, 6th वर्स। गो टू द एंट यू स्लगर्ड, कंसिडर हर वेज एंड बी वाइज। तो हिंदी में कह रहा है हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। तो हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा, जो मैंने काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं कि यार हमें आगे बढ़ना है, लेकिन परमेश्वर के वचन में तो कुछ लिखा नहीं है ऐसा कि हमको सेविंग करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, या कहीं पे भी नहीं क्या इन्वेस्ट करके बढ़ना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाइबल में नहीं लिखी है, फिर भी हम करते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अगर आपको बटर चिकन बहुत पसंद है, लेकिन बाइबल में तो लिखा नहीं बटर चिकन, चिकन शब्द भी नहीं है बाइबल में, फिर आप चिकन क्यों खाते हो? क्योंकि आपको पसंद है ना, आपको पसंद है। वो पसंद आपके अंदर भी, चिकन को परमेश्वर नहीं बनाया है, वो रेसिपी जो है वो आपको खुश करती है, आपको अच्छी लगती है, तो इसलिए आप बना के खाते हो। तब हम नहीं जाते वचन में देखने के लिए, क्योंकि
हमें वचन पता है कि परमेश्वर हमें हमारे दिल की इच्छा पूरी करवाता है ना, हमें उसकी खुशी के लिए है ना, गॉड गिव्स ऑल थिंग्स रिचली टू एंजॉय। पहला तिमोथी 6 अध्याय वचन 6। तो ये जो वचन कहता है कि परमेश्वर हमें सारी चीज़ें बहुतायत से देता है हमारी खुशी के लिए। तो ये वचन लेके हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, है ना। हर छोटी चीज़ के लिए हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। इतना स्पिरिचुअल अगर कोई है तो आई डोंट थिंक सो वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें परमेश्वर हमें डायरेक्ट नहीं बताते, लेकिन बुद्धि हमें दी दी है पहले से ही, है ना। ये वचन में भी लिखा है कि तू चींटियों के पास जा और उनका रहन सहन देख और बुद्धिमान हो। परमेश्वर ने आके सारी चीज़ें हमें नहीं बताई, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है मैंने चींटी में वो गुण डाला है, वो एक स्वभाव डाला है जो तुझे सीखना चाहिए। तो इसलिए वचन कह रहा है चींटियों के पास जा और उनसे सीख और बुद्धिमान हो। क्यों ये वचन कहता है, आगे हम बढ़ेंगे 7वां वचन, उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला। मतलब चींटी के ऊपर कोई न्यायी नहीं होता है, कोई प्रभुता करने वाला नहीं होता है, और ना ही कोई प्रधान होता है। जैसे कि हम जब काम करते हैं हमारे ऊपर मैनेजर होता है ना, ऑफिस में आप कहीं पे काम करते हो, आपके ऊपर कोई होगा सुपरवाइजर या कोई भी, तो वो आपको बताता है काम कैसे करना है, उसके डर से आप काम करते हो ना, उसके भय में हम काम करते हैं, उसके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। तो चींटी जो है इधर यहाँ पे लिखा है, चींटी के ऊपर कोई नहीं होता है, चींटियाँ सब एक साथ रहती है और वो अपना काम करती रहती है। तो ये वचन कह रहा है, तो क्या बता रहा चाहता है प्रभु यहाँ पे, कि चींटी जो है ना उससे किसी के नहीं क्या ताड़ना की जरूरत नहीं पड़ती कि सुबह उठ के जा और अपना खाना लेके आ। आप घर में कहीं पे भी अगर शक्कर गिर गई आपके टेबल पे, आप कुछ घंटे बाद आओगे आपको दिखेगा चींटियाँ आ गई है वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि हमें खाना सूंघना है, अगर कहीं पे दिखा तो लेके आना है और रखना है। क्योंकि क्यों रखना है, क्योंकि वो लिखा है वहाँ पे कि वो अपना खाना जमा करती है एक जगह पे। वो बाकी जानवर की तरह नहीं है, जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्ते रोड पे घूमते रहते हैं, खाने को मिल रहा है क्या इधर उधर, है ना, बाकी जानवर ढूंढते रहते हैं खाना। चींटी बुद्धिमान जानवर है, वो क्या करती है, खाना जहाँ पे भी मिला लेके जमा करके रखती है। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि आगे चल के ऐसा समय आएगा जब हम बाहर नहीं पड़ पाएंगे, है ना, बाहर नहीं निकल पाएंगे ठंड के समय में। तो यहाँ पे लिखा है कि जो ठंड में बाहर नहीं निकल पाते चींटी, इसलिए वो अपना खाना जमा करके रखती है। तो प्रभु का ये वचन हमसे क्या कह रहा है कि चींटी के पास जा और सीख और बुद्धिमान बन। जैसे यीशु ने कहा कि दुनिया के लोग ज़्यादा चतुर है, तो यीशु का वचन ही यहाँ पे कह रहा है, परमेश्वर का वचन ही यहाँ पे कह रहा है चींटी के पास जा और बुद्धिमान बन, कि वो अपना खाना बटोर के रखती है। इसका मतलब आसान भाषा में अगर कहूँ तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम हर सैलरी जिए। परमेश्वर नहीं चाहते कि जिस दिन हमारी सैलरी आती है या हमारा पगार आता है या हमारा बिजनेस का जो भी इनकम आता है, सिर्फ उसी दिन हम अमीर हो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप हमेशा बहुतायत में जिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। गॉड वॉन्ट्स यू टू लिव इन अबंडेंस, दैट यू विल हैव इनफ फॉर एवरी गुड वर्क, है ना। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप बहुतायत में जिए। तो वो कब होगा? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे बहुत सारा पैसा आएगा और मैं बहुतायत में जीऊँगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ही कह रहा है कि चींटी के पास जाओ और सीख, वो अपना खाना जमा करके रखती है। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि हम सेविंग करें, हम जो भी आ रहा है वो हमें सब उड़ाना नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपको अगर सैलरी आती है तो आप पूरा का पूरा सैलरी परमेश्वर के इसमें डाल दो। ऐसा अगर परमेश्वर ने आपको चलाया है तो कीजिए, लेकिन ये हर महीने करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक परिवार का नहीं क्या हेड बनाया है। परमेश्वर एक वचन कहता है तिमोथी में कि अगर कोई विश्वासी अपने परिवार को नहीं दे रहा है, मतलब परिवार का ख्याल नहीं रख रहा है, तो वो एक अनबिलीवर जो अविश्वासी है उससे भी बुरा है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। हमारे पास परिवार है, हमें उनका ध्यान रखना है, और परमेश्वर हमें ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उनका ध्यान रखें। तो हमारे जो निर्णय होते हैं पैसों से रिलेटेड, वो हमारे फैमिली के लिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम चींटी का उदाहरण ले रहे हैं कि यहाँ पे चींटी के
पास कोई कैप्टन नहीं है, कोई उसके ऊपर हुक्म चलाने वाला नहीं है। मतलब चींटी में वो एक अनुशासन है, वो एक डिसिप्लिन है कि वो खाना जमा करके रखती है। कहीं पे भी उसको खाना मिल जाए, चींटियाँ लग जाती है, चींटियाँ आ जाती है। आप खाना कहीं पे भी डाल दो, गलती से गिर गया, वहाँ पे चींटियाँ आ जाती है, खाना लेना शुरू कर देती है। कुछ देर में आप देखोगे सब खाली हो गया, वो लेके चले गए सब। अब वो लेके जाके वो जमा करके रखते हैं ताकि वो बाद में खा सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है चींटी से। क्यों? वचन कह रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि तो भी वे मतलब उनके ऊपर कोई न्याय नहीं होता है, कोई प्रधान नहीं होता है, फिर भी वो अपना आहार धूप काल में संचय कर रही है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। कटनी का जो समय होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बिजी टाइम होता है कोई भी किसान के लिए, है ना। सबसे ज़्यादा काम होता है कटनी के समय में कि वो काट के सारी चीज़ें जमा करके एक जगह रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये बाद में हमें मतलब ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो चींटी भी जो है वो कटनी के समय में अपना भोजन बटोर के रखती है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा समय आएगा जब हम बाहर नहीं जा पाएंगे। तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम ऐसा करें हमारे इनकम के साथ कि हम कुछ अमाउंट जो है जमा करके उसका एक एक ऐसा भाग बना के रखे हमारे परिवार के लिए, ताकि अगर कोई ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे आपको बड़ा खर्चा निकले, या आपका आप काम पे जा रहे हो, आपके गाड़ी का टायर चला गया, सफर फट गया, अब टायर चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते, पंक्चर से ज़्यादा। तो उसके लिए आपको उस महीने लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको काम जाना आना जाना रुक रहा है तो हम उस जमा किए हुए पैसों से निकाल के काम करवा सकते हैं, वो काम करवा के ले सकते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम हर तनख्वाह के ऊपर ही जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास बहुतायत से हो और हम हमारे परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। तो ये हुआ पहला बात कि जो हम चींटी से हम सीख रहे हैं यहाँ पे, कि चींटी ने क्या किया कि भविष्य के लिए थोड़ा बचा के रखा है। अब इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें वो जो बचा हुआ पैसा है उसको इतना ज़्यादा महत्व देना है कि भाई हम बोलेंगे कि अभी मेरे को काम करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं मस्त आराम करूँगा। बाइबल में ऐसा एक व्यक्ति ने किया है जिसकी कहानी यीशु बताते हैं कि जो अमीर जो था उसने बोला कि मेरा बहुत अच्छा फसल आया है, तो मैं मेरा जो गोडाउन है वो मैं अभी बड़ा करूँगा और बहुत और जमा करूँगा ताकि मैं सारी चीज़ें मेरे पास हो। तो परमेश्वर उससे क्या कहता है कि हे मूर्ख, आज रात को तेरी जान की ज़रूरत है। मतलब आज रात को ही, मतलब आज ही तेरा आखिरी दिन है। क्यों? क्योंकि उसने उस धन में विश्वास किया, है ना। तो हमें उस एक्सट्रीम में नहीं जाना है कि हम सेविंग पे अपना दिल लगा के बैठे, और यहाँ पे भी नहीं जाना है कि जो आ रहा है सब हम खर्चा कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये दोनों के बैलेंस में जीना है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है कि इस दुनिया के लोग ज़्यादा चतुर है पैसों के मामले में ज्योति के लोगों से। तो हमें बैलेंस में जीना है, हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। अब भरोसा परमेश्वर पे है ये हमें कब पता चलेगा? जब हम हर तनख्वाह के समय या फिर हर इनकम जब आपको आती है, या आपके और परमेश्वर के बीच में आप परमेश्वर को याद करते हो और उसको आदर करते हो। तो ऐसा जब आप करोगे तो बाइबल में बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो जिसका आशीर्वाद हमें मिलता है। हम ये वचन है मलाकी 3:11, जो काफ़ी लोगों ने सुना है, ये दशमांश के बारे में है। ये वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर के घर में देते हो, है ना, तो क्या होगा? देन आई विल रिब्यूक द डिवावरर फॉर यू। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। ये वचन बहुत सामर्थ्यशाली है। ये काफ़ी लोगों ने सुना है, लेकिन इस पे विश्वास बहुत कम लोग करते हैं, और जो लिखा है वो भी बहुत कम लोग करते हैं। तो ये वचन कहता है कि हाँ, 10वां वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और यहोवा सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूँगा कि नहीं। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है मुझे परखो। ये बाइबल में एक ही जगह पे परमेश्वर कहता है मुझे परखो, जहाँ पे बहुत बहुत कम लोग परखते हैं परमेश्वर को, है ना। और 11वां वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है।
ये वचन क्या कह रहा है कि जब आप परमेश्वर को आदर करते हो ना, तो जो शत्रु है, शैतान है, जो नाश करने, हत्या करने आया, घात करने आया है, चोरी करने आया है, वो आपके परिवार में से कुछ भी चोरी नहीं कर पाएगा। वो आपकी सेहत नहीं चुरा पाएगा, वो आपका पैसा नहीं चुरा पाएगा, है ना। ये जो भी चीज़ें शैतान चुराता है वो नहीं कर पाएगा। क्यों? परमेश्वर बीच में आ जाते हैं, परमेश्वर उसे डांटते हैं, परमेश्वर उसे भगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास दिखाया परमेश्वर पे। तो ये चीज़ें, ये आशीर्वाद है उसका। तो हम देखें पहली बात कि हमें चतुर बनना है, दूसरी बात कि हमें चींटी की तरह चतुर बनना है, जो भविष्य के लिए थोड़ा साइड में लगा पैसे जमा करके रखते हैं, है ना, खाना जमा करके रखते हैं। हम जो है, हम काफ़ी चीज़ें मतलब पैसे जमा करके रख सकते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है। अब मैं यहाँ पे आई थिंक बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये पैसा जमा करना सही है क्या, गलत है क्या। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ये जो चीज़ें हैं, परमेश्वर जैसे पैसों को देखते हैं या कोई भी चीज़ को देखते हैं, वैसे ही हमें भी देखना है। अगर परमेश्वर के लिए पैसा छोटी चीज़ है तो हमारे लिए भी छोटी चीज़ होनी चाहिए। फिर हम उसको जमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा काम कर रही है। जैसा मैंने उदाहरण दिया, ये जो माइक है ये काम कर रहा है, इसलिए मैंने इसको रखा है। जब काम नहीं होगा, मेरे कुछ काम का नहीं है, मैं उसे रख दूंगा, जिसको ज़रूरत है उसको दे दूंगा। तो हमें पैसों को भी एक चीज़ की तरह देखना है, उसमें सिक्योरिटी नहीं ढूंढना है, उसमें हमको भरोसा इतना ज़्यादा नहीं रखना है। जैसे दुनिया के लोग पैसों के लिए एक दूसरे को मार भी सकते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पैसा मिलने से उनका जीवन सुखी हो जाएगा, उनको कुछ तो सुरक्षा मिलेगी, उनका जीवन अच्छा होगा। बट ऐसा होता नहीं है ना। परमेश्वर को जानना यही अनंत जीवन है। परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानना यही अनंत जीवन है। और वो आशीष जो है, वो अनंत जीवन उनको जानना है। वो मरने के बाद नहीं होने वाला, अभी से शुरू हो चुका है। और यीशु ने जैसे कहा, जैसे स्वर्ग में है वैसे ही यहाँ पे भी हो। अगर स्वर्ग में कमी नहीं है, घटी नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। अगर स्वर्ग में बीमारी नहीं है तो यहीं पे भी, यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए। मतलब परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम बीमारी और घटी में जिए। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये जैसे हम वचन में देख रहे हैं अभी कि परमेश्वर उसे डांटते हैं, है ना, जो धोखा करने वाला है, जो चुराने वाला है उसे। तो ये जो सेविंग का मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसे हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए उन्होंने सुना होगा लेकिन कभी किया नहीं होगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आप सैलरी का वेट करना बंद कर दोगे। आप बोलोगे अरे सैलरी आता है चला जाता है, मतलब सैलरी आता है और वो सेविंग है, मेरा सब चल रहा है और मेरा सैलरी में भी बच रहा है, यहाँ पे भी बच रहा है। और अगर मेरा लोन नहीं है तो आपका जीवन तो एकदम झिंगा लाला है, एकदम मस्त जीवन है आपका। आपको कुछ टेंशन का ज़रूरत नहीं है। आधे से ज़्यादा मैं कम बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो लोन में फंसे हुए हैं, है ना। तो वो सेविंग ही नहीं कर पाते क्योंकि लोन इतना है, ईएमआई चला जाता है, सैलरी आया पहला ईएमआई कटता है। मतलब ऐसा कोई गुंडा आके ऐसा हफ्ता लेके जाता है अपना। परमेश्वर नहीं चाहते आप ऐसा जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहते आपके पैसों पे कोई दूसरा हाथ डाले, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो फल है जो वो आपको दे रहे हैं, वो आप उसमें खुश रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप बहुतायत में जीवन जिए, है ना। ये वचन हम वापस एक बार लेते हैं। हाँ ठीक है। कुछ वचन है मैं लेना चाहूँगा। नीति वचन 10वां अध्याय 5वां वचन, प्रोवर्ब्स 10 वर्स 5। नीति वचन 10 का 5 इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ही हु गैदर्स इन अ समर इज अ वाइज सन, ही हु स्लीप्स इन हार्वेस्ट इज अ सन हु कॉजेस शेम। हिंदी में, जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। ये बेटा जो है ना, वो हमें देखना है, हम खुद के बारे में, हमारे बारे में परमेश्वर बोल रहे हैं कि जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वो क्या होता है, वो बुद्धि से काम करता है। जब धूप पड़ी है, जब है ना बाहर धूप है, फिर भी वो जाके काम कर रहा है, फिर भी वो जाके बटोर रहा है ना, वो
बुद्धि से काम करना है। और जो कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का कारण होता है। कटनी का समय जो होता है ना किसान के लिए, जैसा मैंने कहा, वो सबसे ज़्यादा बिजी टाइम होता है, सब बहुत काम होता है उस समय। अगर उसी समय कोई सो रहा है तो वो लज्जा का कारण है, मतलब कोई भी बाप को अच्छा नहीं लगेगा मेरा बेटा सो रहा है, इतना काम पड़ा है इधर। तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप आशीर्वादित जीवन जिए, आप बहुत सारा क्या बोलते हैं, बहुतायत में जीवन जिए, अबंडेंस में जीवन जिए। तो ये सारी बातें हमें वचन से ही सीखने को मिलती है। तो एक वचन हम लेंगे, दूसरा करंती करस दूसरा कुरिन्थियों वचन, आई थिंक इतना है 8वां अध्याय, मेरे को वचन पता है लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, इसलिए थोड़ा। ये वचन कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप आपके पास हर भले काम के लिए बहुतायत से हो, है ना। यस, मिल गया। आठवां अध्याय का 10। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों का 9वां अध्याय, सॉरी 8 नहीं, 9वां अध्याय वचन 8। 2 Corinthians 9 verse 8, इंग्लिश में लिखा है, एंड गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस अबाउंड टूवर्ड यू, दैट यू ऑलवेज हैविंग ऑल सफिशिएंसी इन ऑल थिंग्स मे हैव एन अबंडेंस फॉर एवरी गुड वर्क। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये वचन मैंने बहुत बार पढ़ा है, और जब जब मैंने पढ़ा था, मुझे भला काम जब ये कहता है कि भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, तो भला काम में हमारे माइंड में एक ही काम आता है, वो होता है चर्च में पैसे देना या परमेश्वर के राज्य में देना। लेकिन अगर पौलुस भी वही बोलना चाहते थे तो उन्होंने साफ साफ वही लिखा होता कि ताकि आपके पास प्रभु के राज्य में देने के लिए बहुत कुछ हो। तो सिर्फ वही भला काम नहीं है, भला काम कोई भी हो सकता है। आपको अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी है, उसके लिए भी आपके पास बहुत ऐसे होगा। अगर आपको एक घर लेना है आपके परिवार के लिए, वो भी भला काम है। आपको कार लेनी है, वो भी भला काम है। आपको किसी ब्रदर की मदद करनी है, वो भी भला काम है। चर्च में पैसे देने, वो भी भला काम है। और कोई मीटिंग स्पॉन्सर करना है, वो भी भला काम है। भला काम कुछ भी हो सकता है। वो भला काम करने के लिए क्या चाहिए? बहुतायत से होना चाहिए। वो बहुतायत से आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि आपने बोया है, आपने दिया है। और जो बोने का है, अगर मुझे एक एक बोरी भर के चावल चाहिए, है ना, मुझे उगाने, तो एक बोरी चावल चाने अगर मुझे चाहिए तो मैं एक बोरी चावल नहीं सो नहीं करूँगा, मतलब बोऊंगा नहीं। बोनी हमेशा कम होती है और कटनी ज़्यादा होती है ना। तो परमेश्वर नहीं चाहता है, आपका अकाउंट खाली नहीं कराना चाहता है, ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत लोगों का डर होता है ये। लेकिन हमें हमारे दिल को टटोलना है, चेक करना है हमेशा कि हमारा भरोसा कहाँ पे है। और अगर वो हम बार बार तब कर सकते हैं जब हमें हमारी हर इनकम का हिस्सा हम परमेश्वर को देते हैं, उनको आदर करने के लिए। इसलिए नहीं कि परमेश्वर मांगते हैं, इसलिए नहीं कि हम पर श्राप आएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके पिता है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको श्राप कभी नहीं देंगे। लेकिन उनका आदर करते हैं हम जब ये हम विश्वास का कार्य करते हैं, है ना। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे पास बहुतायत से होगा, और हर अच्छे काम के लिए बहुतायत से होगा हमारे पास। तो अच्छा काम कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी लेना हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए परमेश्वर चाहते हैं आपके पास बहुतायत से हो, बहुतायत से हो, मोर देन इनफ। यीशु ने भी जब रोटी और मछली खिलाई थी लोगों को, 5,000 पुरुष और उससे भी ज़्यादा महिलाएं और बच्चे थे वहाँ पे, वो सब खाने के बाद भी खाना बच गया था। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि उसे छोड़ दो,
यीशु ने कहा उसे भी बटोर लो, कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर हमें नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते कि हम अपना जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं उसे हम वेस्ट करें। हमारे पास जो ज़रूरत है उसके लिए हम परमेश्वर हमें देते हैं। परमेश्वर बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देख के बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर जगती है। कुछ नया फ़ोन आ जाता है आईफोन, तो बोलते हैं कि नहीं मेरे को नया फ़ोन ही चाहिए, मैं वो भले ही वो 90,000 का हो, मैं EMI भर के लूँगा। नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास जितना आता है उसमें आपको जैसा कि वो भंडारी जो मैनेजर था उसने कैसे डील किया, उसने वो पैसे का इस्तेमाल अपने फ्यूचर के लिए किया और वो उसके मालिक को अच्छा लगा। हमारे मालिक को भी अच्छा लगता है जब हम पैसों के साथ अच्छे से डील करते हैं, स्मार्टली डील करते हैं। तो पैसे के भाग हमें बनाने हैं कि जो हिस्सा प्रभु का है प्रभु को देंगे, जो हिस्सा इन्वेस्टमेंट का है इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग का है वो सेविंग में जाएगा, है ना, और जो घर के खर्चे वैसे जाएंगे। और ये सब करने के लिए मैं कंजूसी वाला बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए ना एक सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है, खुद पे अनुशासन होना चाहिए, जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिल चुका है ना। इसलिए हम वो करते हैं, हम इसलिए नहीं कर, हम मन मार के नहीं जी रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी करते हैं, हम नहीं करते। तो ये सारी बातें परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। बस ये फ़र्क है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि हमें चतुर होने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे विश्वासी सिर्फ प्रार्थना करते रह रहे हैं और गरीबी में जी रहे, वो इसीलिए है क्योंकि वो पैसों की सही जगह नहीं दिखा रहे पैसे को। पैसे में बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, या तो पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, या तो बहुत कर्जे में है। तो ये सारी बातें कब होती है, जब हम परमेश्वर के वचन से नहीं सीखते इन सब चीज़ों के बारे में। लोन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सबके बारे में बाइबल में लिखा है। तो ये जो मंथली पार्टनर्स मीटिंग है या प्रॉस्पेरिटी मैसेज होता है हमारा, हर सैटरडे को भी हम देते हैं, उसमें ये बातों पे भी सिखाते हैं हम। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, सेवकाई से जुड़े रहे, और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखें और इसमें नोट्स बनाए, आपके जो प्रियजन हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे। क्योंकि हम नहीं चाहते, हम चाहते कि ये प्रकाशन जो है ना वो हर विश्वासी को मिलना चाहिए, क्योंकि इस प्रकाशन के नहीं होने की वजह से शैतान लोगों के जीवन से काफ़ी चीज़ें चुरा रहा है, उनका पोटेंशियल चुरा रहा है, उनको पीछे खींच रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें वचन से ये सारी बातें सिखा रहे पवित्र आत्मा, है ना। तो ये हमें सीखना है ना। तो हम कुछ वचन देखेंगे आखिर में। नीति वचन 21वां अध्याय वचन 20, प्रोवर्ब्स 21 वर्स 20। नीति वचन 21 का 20। हाँ, ये वचन कहता है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। ही देयर इज डिजायरेबल ट्रेजर एंड ऑयल इन द ड्वेलिंग ऑफ द वाइज, बट अ फूलिश मैन स्क्वांडर्स इट। डिजायरेबल ट्रेजर मतलब जिस धन की, जिस खजाने की इच्छा करते हैं लोग, वो कहाँ पाया जाता है? बुद्धिमान के घर में। और जो चीज़ें हमने सीखी आज चीटी से या उस भंडारी से, उसे बुद्धिमान होना कहते हैं। वो ऐसे हमें डील करना है पैसे के साथ, और जब ऐसे हम डील करेंगे हमारे घर में डिज़ायरेबल ट्रेजर्स होंगे, है ना। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। तेल जो है वो यहूदी समाज में बहुत उन्नति दर्शाता है। ऑयल, अबंडेंस ऑफ ऑयल इज द प्रॉस्पेरिटी, राइट। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें बुद्धिमान के घर में होती है। लेकिन जो मूर्ख होता है ना, वो उड़ा देता है, सब कुछ उड़ा देता है ना। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी सैलरी, आपको जान के शौक लगेगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, मतलब, है ना। उनकी सैलरी होंगी 1.5-2 लाख रुपए, लेकिन वो पूरा खर्चा कर देते हैं। मतलब आप सोचते होंगे कहाँ पे जाता है इतना? लोन। और बहुत सारे उनके शौक होते हैं, लोन होते हैं, अननेसेसरी खर्चे करते हैं वो, जस्ट टू शो ऑफ, दिखाने के लिए कि हम बहुत पैसे वाले हैं। ऐसे करके वो ख़त्म कर देते हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, कुछ बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो बुद्धिमान होते हैं,
वो कम कमाते हैं लेकिन लोन नहीं होता उनके ऊपर, और वो पैसे जैसे कि हमने देखा चीटी जमा करती है, इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, और पेशेंटली धीरज के साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। वो दूसरों को देख के ऐसे नहीं बोलते अरे यार मेरे पास भी ये होना चाहिए, मेरे को भी ऐसा जाने का है। वो बोलते भी होंगे तो प्रभु को बोलते होंगे, प्रभु मुझे भी जाना है, लेकिन ये तूने बोला है इसलिए मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं इस पे अमल कर रहा हूँ, अभी मैं इसको आपके अनुग्रह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो पवित्र आत्मा का फल है उसके लिए चाहिए होता है धीरज। धीरज के साथ आगे बढ़ते हैं ना, धीरज के साथ ही हम परमेश्वर के वादों को पाते हैं, है ना। धीरज बहुत ज़रूरी है। तो ये सब करने वाले काफ़ी लोग होते हैं। तो ये एक एक सर्वे था, उसमें बताया गया था कि जो अमीर लोग हैं, मिलियनर्स है, उनके पास उनमें से 33%, 33% जो लोग हैं वो ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने 6 फिगर इनकम कमाया होगा एक साल में। मतलब 6 फिगर मतलब 6 अंकी, मतलब 1 लाख से ऊपर डॉलर, ये यूएस का फिगर है। 1 लाख डॉलर से ज़्यादा एक साल में नहीं कमाते वो लोग, ऐसे लोग अमीर बने हैं, है ना। 33% अमीर लोगों में से 33% लोग ऐसे हैं जो 1 लाख डॉलर से ज़्यादा नहीं कमाते एक साल। तो फिर वो अमीर कैसे बने? ऐसे बने, कम जितना वो कमाते हैं उससे कम में वो अपना जीवन बिताते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। जैसे चीटी चीटी का उदाहरण हम आज सीखा है पूरा। तो ऐसे करते वो सीखे, लेकिन ये करते हुए हमें उस पे वो जो जमा हुए है उसके ऊपर मन नहीं लगाना है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। तो उससे बचने के लिए उस वो हमें उस राह, मतलब सही राह पे चलने के लिए हमें परमेश्वर का आदर करते रहना है ना। परमेश्वर को उसका जो अनुग्रह, सॉरी, परमेश्वर का जो आदर करना है हमें, वो हमें करते रहना है। क्योंकि जिस दिन आपने आदर करना छोड़ दिया परमेश्वर को, परमेश्वर के राज्य में बोना, परमेश्वर को याद करना, मैं तो बोलता हूँ वो इट्स नॉट अबाउट गिविंग मनी। जब वो सैलरी आते ही हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं ना, उनको उनका आदर मिल जाता है ना। लेकिन जब आगे चल के हम दे देते हैं तो उसका मतलब हम विश्वास में चल रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। दिल में होना एक बात होती है ना। वचन कहता है विश्वास कृति के बिना मरा हुआ है, कृति होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम ये करते हैं। तो ये सारी बातें हमने आज सीखी, ये काफ़ी आई थिंक आपको ये वीडियो शायद वापस देखना पड़ेगा, आप नोट्स ले सकते हो वापस से, और ये वचन जो हमने सीखे वो आप वापस पढ़िए, मनन कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि हमें और अच्छे से समझाइए, है ना। तो हम मिलेंगे अगले महीने, जो अलग होगा जो वीडियो, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, और ऐसे ही प्रभु के वचन से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आपकी स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड आएगा अभी। अगर हमारे सेवकाई से, ये मैसेज से आपको आशीर्वादित हुए हैं आप, और परमेश्वर के राज्य में आप बोना चाहते हो, तो आप वो क्यूआर कोड स्कैन करके आप बो सकते हो परमेश्वर के राज्य में। और हमारी जो सभाएं होती है वो शनिवार को होती है शाम को 6 बजे पिंपरी में। वो एड्रेस भी आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, तो वहाँ पे भी आप आ सकते हो और हमारे साथ प्रभु की आराधना कर सकते हो और वचन सुन सकते हो और हमसे मिल सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आशीर्वादित रहे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने ये वीडियो देखा है प्रभु, और आपके राज्य में बोया है, और आपके राज्य के इस प्रकाशन में वो बढ़ रहे हैं प्रभु। हम सब, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके घरों में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी प्रभु। जैसे वचन कहता है उनके पास बहुतायत से होगा हर एक अच्छे काम के लिए, है ना। और प्रभु आप उनसे बहुत प्रेम करते हो क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, और उनमें आप अपना दिल डाल रहे हो प्रभु यीशु, उनमें आप अपना प्रेम डाल रहे हो ताकि वो आपसे प्रेम करे, पैसों से नहीं। और एक इस सदी के बहुत परमेश्वर के राज्य में बड़ा काम करने वाले लोग यहाँ पे है प्रभु, जो दाऊद के समान जाने जाएंगे कि आपको पहला स्थान देते हैं, है ना। तो कि उनका दिल आपके दिल के करीब है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इन सबको मैं आशीर्वादित करता हूँ और इन सब के घरों को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु यीशु। इन सब के घरों पे
बहुत ज़्यादा आशीष आने पाए प्रभु यीशु की, इनमें इनके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं हो और इनकी पीढ़ियाँ आशीर्वादित हो प्रभु, इनके बच्चे आशीर्वादित हो, इनके घर में बीमारी का नाम भी नहीं आना जाए प्रभु, इनके घर से सारी बीमारी आप दूर कर ले, उससे धन्यवाद प्रभु। इनके घर में बहुत आशीष आई, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और आप इनसे बहुत प्रेम करते हो, इस संदेश के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। ये आपसे आया है प्रभु यीशु, हमारी बुद्धि से नहीं आया है। और हमें आप अनुग्रह दे प्रभु कि आप हम आपके वचन पे चलने पाए, आपके वचन पे खड़े रह के आपको विश्वास योग्यता दिखा पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप हमेशा विश्वास योग्य, आप हमेशा भले हो प्रभु। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, इसलिए तू सुन पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। सो हम मिलेंगे अगले महीने, तो तब तक के लिए आप सब आशीर्वादित रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए और प्रभु से प्यार करते रहिए। थैंक यू जीसस।